हुकूमती नोटिस और इजलास बेसूद चीनी का बहरान न टला। डीलर्स और शुगर मिल्स के दरमियान खरीदो फरोख्त का तनाज़ा बरकरार। शुगर डीलर्स का कहना है आज भी चीनी 165 रुपए पर नहीं मिल सकी। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने से आज भी चीनी की सप्लाई मअतल है। शुगर मिल्स ने वजारत से मिलकर चीनी बरामद कर दी। अरबों का मुनाफा मिल्स मालिकान हड़प कर गए। अब बहरान आया है तो जिम्मेदार सिर्फ डीलर्स को करार दिया गया। हमारा मौके वाजे है, चीनी के जखीरे की कोई कमी नहीं। उधर मार्केट में चीनी दस्तयाब न होने पर सार्फिन परेशान। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब हो गई। जहां दस्तयाब वहां कीमत 190 से 200 रुपए फी किलो तक है। किन को फायदा पहुंचाने के लिए एफबीआर ने चीनी इंपोर्ट का एसओआर जारी किया। 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। बरसों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है। सनाला मस्ती खेल के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी बहरान पर बहस के दौरान रिमार्क्स। मोइन आमिर ने कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानियों को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है, इसमें अवामी नुमाइंदगी ही नहीं। रियाज फित्याना बोले चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब का धोखा किया गया। निशानदेही करने वाले केन कमिश्नर पंजाब जमान वट्टू को खुड ऐलान कर दिया। वजारत सनत ने बताया चीनी बरामद करके 40 करोड़ डॉलर से जायद ज़र मुबादला कमाया गया। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल कायम। चीनी की सप्लाई रोकने वाले सप्लायर्स और शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की ज़ेर सदारत तमाम इजला के डीसीज का इजलास। केन कमिश्नर पंजाब ने स्टॉक दस्तयाबी और शुगर मिल के खिलाफ एक्शन बारे आगाह किया। बताया लाहौर समेत बड़े शहरों में चीनी के ट्रकों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा चुकी। कसूर, पत्तों की उकाड़ा और रहीम यार खान की शुगर मिल से लाहौर में चीनी की सप्लाई पहुंचाई गई। स्टॉक के तमाम अजला में दस्तयाबी और मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मसनूई बहरान पैदा करने वाले गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद अरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी और यूएन की रुकनीत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल रुकनीत दे ताकि मसले के हल के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सके। 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले सिंतास मुआहिदा कोई भी एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला ने भी इसहाक डार से मुलाकात की। सियासी और जमहूरी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिर सकती। हिम्मत है तो गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला केपी का सियासी मुखालफिन को खुला चैलेंज। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कोई हुकूमत को गिरा सकता है, न किसी की इतनी औकात है। 5 अगस्त की तहरीक के लिए पुरज़म है। पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। मानी की रिहाई अदालतों से ही होनी है। तहरीक भी साथ चलेगी। मेरे खिलाफ केस 2016 से चल रहा है। न मैं मौके पर था, न गाड़ी मेरी थी। झूठे मुकदमात लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। हर मरतबा तहरीक का ऐलान होते ही सजाएं, नाअहलियाँ, मुकदमात और पेशियाँ शुरू हो जाती हैं। हम घबराने वाले नहीं। जो ये सब कर रहे हैं वो घबराए हुए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा हराई पर 2 अरकान की मौतली। अपोजिशन का अरकान से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देने का फैसला। असम्बली सिक्योरिटी के खिलाफ फीस स्पीकर से रुजू का फैसला। गुज़िश्ता रोज झगड़े के दौरान अपोजिशन के खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मारा था। स्पीकर ने खालिद निसार और शेख इम्तियाज को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किया था। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा अपोजिशन अरकान को धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नॉन मेंबर्स की जानिब से अरकान को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया था। ऐवान में बदतमीजी न करने का वादा भी किया गया था। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त हो चुकी। ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
किर्गिस्तान काबीना के वफ़द की इस्लामाबाद आमद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वफ़द बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। दौरे का मकसद मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के कामयाब इनेकाद को सराहा, प्रोटोकॉल और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम किया। तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार। वज़ीर-ए-आज़म ने IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजबूत आज़म का इयादा किया। मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए मौसर पैरवी पर जोर दिया। आदिल बेसलौफ ने कहा कि IGC के नताइज मज़ीद ताउन का बाइस बनेंगे। पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना, तजारती मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशत को फ़ायदा होगा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। मजबूत तजारती और माशी रवाबित बाहमी ताल्लुकात का अहम सतून है। IT, मादनियात और ज़राअत में शराकतदारी के मौक़े हैं। दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात को रवायती और गैर रवायती शोबों तक वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका रवानगी से कबल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात, इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने बाहमी रवाबित मज़ीद गहरे करने पर इत्तफ़ाक़ किया। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ का मिशन। हुकूमत का 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 साल के अक़सात पर देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। अहलियत के लिए उम्र की हद 18 से 65 साल मुक़र्रर। इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 2.5 लाख रुपए तक मुक़र्रर होने का तखमीना। 50,000 हुकूमत सब्सिडी देगी। 2 लाख 2 साल के अक़सात में अदा करने होंगे। 17 कंपनीज को इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने का लाइसेंस मिल गया। EV पॉलिसी की कामयाबी के लिए 5 साल में 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाने का हदफ मुक़र्रर। 2040 तक 90% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की जाएंगी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में पुलिस का ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया पुलिस ने 4 हॉस्टल्स को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया। 60 तलबा गिरफ्तार, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस तलबा को हॉस्टल खाली करने का कहा गया था। फारिग तहसील होने वाले तलबा को हॉस्टल्स छोड़ने की हिदायत की गई थी। तलबा के अमल दरामद न करने पर पुलिस की मदद से ऑपरेशन किया गया। मानसून का 5वां स्पेल मुख्तलिफ शहरों पर असरअंदाज होने को तैयार। 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। भिंबर, समानी, धेरकोट, गुजरात और शकरगढ़ में बादल बरस पड़े। मुमकिना मौसमी सूरत-ए-हाल पर अलर्ट जारी। बारिशों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। GB और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, दीर, बुनेर के दरियाओं में तूफ़ानी का खदशा। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 281 अफराद जाँ बहक और 675 जख्मी हुए। सिंध हुकूमत ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पैदा करने की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। बच्चों को तालीम देंगे तो ही बेहतरी आएगी, मगर हुकूमत तालीम देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का स्कूल की तामीर नौ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सड़कें, गलियां और स्कूल बनाएंगे। अमीर गरीब के लिए एक जैसी तालीम होगी। सरकारी स्कूलों को इस काबिल करेंगे कि मिडिल क्लास भी फख्र महसूस करे। म्यार और मेरिट पर समझौता नहीं होगा। महकमे तालीम में बराह रास्त भर्तियाँ नहीं होंगी। तालीमी निज़ाम मुस्तक़बिल, अखलाक और उम्दगी पर इस्तवार होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचिंग लाइसेंस तक़सीम करने की तक़रीब से खिताब। कहा, टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीख़ी संग मील है। इससे असातिज़ा के वक़ार और कारकर्दगी में इजाफा होगा। काबिलियत और जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा से मेरी तवक्को है कि वह इस शोबे की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मंशूर ही लोगों की खिदमत है। वज़ीर आला KP के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी के केस। अली अमीन गंडापुर ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। पेश होने पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। जमानती को दिया शो कॉज नोटिस भी जारी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आज 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। अदालत पहले बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल सुने, उस पर फैसला मौजूद है। अली अमीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं 21 तारीख को नहीं आया क्योंकि सेनेट इलेक्शन थे। मैं वज़ीर आला के साथ वोटर भी हूँ।
ऑनलाइन आ गया था, मगर अदालत का इंटरनेट का मसला है। अदालत ने अली मीन को जाने की इजाजत दे दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेटर्स ने लॉर्ड हिल में तैयारियों का आगाज कर दिया। ब्राउड काउंटी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। कोचेज की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग बेहतर बनाने पर काम किया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में भी खुद हाथ पांव खोले, वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान T20 सीरीज के तीनों मैचेस लॉर्ड हिल में खेले जाएंगे। इब्तदाई मार्च का 1 अगस्त को शेड्यूल। कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद को हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिल गई। पाकिस्तानी स्टार मिक्स्ड मार्शल आर्ट के वालिद खैर मोहम्मद की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इनामी चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने आने वाले मुकाबलों में शाहजेब रिंद के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। शाहजेब रिंद हाल ही में लाइट वेट कैटेगरी में ब्राज़ील के लुइस रोचा को नॉकआउट करके तीसरी बार आलमी चैंपियन बने थे। कराची कॉम्बैट चैंपियन ने चंद रोज कबल वीडियो पैगाम में 1 साल कबल ऐलान करदा हुकूमती इनाम रकम ना मिलने का शिकवा किया था, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने माजरत की।